यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है। और स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे बना लो, ये हाईवे है, ठीक है, और ये टावर है कहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हाईवे, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ पे कहीं कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर टू ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। कोई कार है यहाँ पे, ये कार बना ली, ठीक है, ये कार है, यहां से ये देख रहा है, तो ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन बताया था ना, ऊपर से नीचे, ये रहा, ये है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर क्या कह रहा है वो, कार विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, ये कार अब कहां तक पहुंच गई है, यहां तक, तो यहां पे मान लो ये कार यहां पहुंच गई, ठीक है, ये कार ऐसे पहुंच गई, ठीक है, अब यहां से फिर ऐसे देख रहा है, ये रहा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। और ऐसे ही बताया था जब भी आगे की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये कार को, ये फुट है, यहां पे फुट लिख लो, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है, टाइम दिया है, ये चीज क्या कहलाती है, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ए बी क्या कहलाती है, बेस, अरे और क्या कहलाएगी, अरे ये ए बी मान लो 5 मीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे, और AB 5 बेस बोलेंगे ना इसको। क्या करते हो यार, वही तो कह रहा हूं कि कब सीखोगे बेटा, इसको और क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक आप चल के गए तो इसको क्या बोलेंगे आपने, डिस्टेंस, यार वही पूछ, डिस्टेंस और क्या दिया हुआ है, और टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों चीज, तो जो इसकी स्पीड होगी वही स्पीड यहां से यहां तक की होगी। हाँ, तो यहां इस कार ने मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो वही कार आगे जाएगी, डिस्टेंस, तो स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, तो टाइम निकल जाएगा। हाँ जी सर, ये है क्वेश्चन, ऐसे सोचा जाता है क्वेश्चन को। आई बात समझ में, दो ट्रायंगल दिख गए, हाँ, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, DAC, डी छोटा ले लेते हैं, डी सी बी, ठीक है, 10 थीटा लगा देते हैं, और तो कुछ नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, देखो ये भी नहीं दिया है ना, हाँ जी सर, ठीक है, इसको एच मान लो। तो मैंने क्या बताया था, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, कॉमन है एच ही कॉमन है, यस सर, अरे एच ही तो कॉमन है भाई, तो दोनों से एच निकाल के उसको बराबर कर दो, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, डी सी बी, डी सी बी दिख रहा है, डी सी बी, ये पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को, और ये एच मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू tan कितना 60, tan 60 इक्वल टू p अपॉन बी, तो p कितना है, h अपॉन x, ठीक है, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो यहां से h कितना आ जाएगा √3। अब यहां तक समझ में आया, हाँ जी सर, क्लियर है। हाँ जी सर, दूसरा देखो, अब इन ट्रायंगल ए डी बी सी ए, डी सी ए दिख रहा है, डी सी ए, हाँ जी, डी सी ए, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर, क्लियर है। ये डिस्टेंस नहीं पता तो इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी ए, तो देखो ध्यान से, क्या लिख देंगे हम, 10 कितना 30, p कितना है h, और डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई, हाँ है ना, x प्लस वाई, कोई दिक्कत यहां तक, नो सर, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, tan कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच ऐसे ही रहा, x प्लस वाई, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और इसको इधर नहीं भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो √3 हो जाएगा, लेकिन हमें तो h को बराबर करना है,
तो ये वहां से h निकल जाएगा और यहां से h, दोनों को बराबर बराबर, सिंपल सा है, तो जरूरी नहीं है बार बार भेजना, ठीक है। तो x प्लस वाई अपॉन रूट 3 इक्वल टू h, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1 और 2 मिल गई। तो देखो ध्यान से, तो यहां से क्या करेंगे हम, क्या क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो x प्लस वाई अपॉन रूट 3 और इस h की जगह क्या लिख दूं, रूट 3x। तो यहां देखो 3 इधर गया तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3x। ये चीज समझ में आई, हाँ जी सर। तो मतलब y इक्वल टू 2x, यहां तक समझ में आया, एक मिनट, y इक्वल टू 2x, ओके। आ गया समझ हाँ जी में, सर। क्लियर है, लिखो इतना, समझ में आया ना अच्छे से। हाँ जी। नीचे का भी दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो लिख लो आराम से, दिख गया। क्लियर है यहां तक, हाँ जी सर। आगे देखो क्या कह रहा है, हमारा क्या आ गया, y इक्वल टू 2x आ गया। हाँ जी सर। यहां तो इस देखो, यहां पे मेरे को y क्या हो गई, डिस्टेंस, हाँ जी सर। y डिस्टेंस होगी ना, तो यहां देखो वहां ना सर x को इधर माइनस, ओके। y नहीं, हम y की क्योंकि डिस्टेंस पता चल गई, तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ जी सर। तो डिस्टेंस कितनी है, y, और y कितना है, 2x, 2x। तो 2x प्लस x। तो सिर्फ इतने ही निकालना है बेटा, पूरे का नहीं भी, उसका अलग निकालेंगे। तो 2x आ गया, हाँ जी सर। और ये कितना आ जाएगा, अपॉन में टाइम कितना है, 6, 6। तो यहां से स्पीड कितनी आ गई, x अपॉन 3, 3, मतलब स्पीड कितनी आ गई, x अपॉन 3। यहां तक समझ में आया हाँ जी कि सर। पक्का कि नहीं। हाँ जी सर। अब यही स्पीड इस कार की होगी, यस सेम ही है। फिर से फार्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है, x अपॉन 3, देखो तो कितना आसानी से निकल जाएगा। और डिस्टेंस कितनी है, x, डिस्टेंस कितनी है, x है, ये लिख दिया x, और यहाँ पे टाइम निकालना है, तो देखो इस x से ये इधर और ये इधर, तो t इक्वल टू आ गया, मतलब ये 3 सेकंड में यहां से, देखो इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, और स्पीड मीटर डिस्टेंस काउंट करते हैं ना, कि इतनी ऊंचाई पे उठ रहा है हवाई जहाज, कैसे निकालेंगे, वो इसी में एप्लीकेशन है। आ गया देखो 3 सेकंड में, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, x ऑटोमेटिकली कट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की सोल्व करने की, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकदम हाई लेवल का, मतलब थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन। बच्चा सोच पाएगा कि हाँ भाई जो स्पीड यहाँ पे होगी वही स्पीड यहाँ होगी, मतलब हमें यहाँ पे स्पीड पता है, स्पीड नहीं पता, तो डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस y कितनी है, y, और y किसके इक्वल आ गया, 2x के, तो वही x और x बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में, इसलिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लिखो जल्दी से, और घर पे फिर प्रैक्टिस करना है ना।